हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके यूरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सर्वाधिक लवणता किसकी है। दोस्तों, लवणता का अर्थ होता है खारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक खारा पानी किसकी है। तो सर्वाधिक खारा पानी है जो कि वोन झील की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वोन झील तुर्की में स्थित है और ये मृत सागर झील है दोस्तों, जो कि खारे के मामले में ये दूसरा स्थान पे है। और भारत का ये झील है चिल्का झील, जो कि भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील है, ठीक है। सबसे बड़ा झील और सबसे अधिक खारा है चिल्का झील का पानी। और ये सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है और ये भी खारे पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है। तो दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जो ताप में लगातार वृद्धि हो रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा और इसका ये रासायनिक सूत्र होता है CO2। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है नेफोमीटर। नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति मापा जाता है और रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है और मैनोमीटर से दाब का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतु का जो परिवर्तन होता है जो कि परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों, उसके कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। दोस्तों, पृथ्वी है जो कि सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा में पूरा करता है। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है दोस्तों, उसको कहते हैं परिभ्रमण, जो कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत होती है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात कब बराबर होता है। तो पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा है और यह देशांतर रेखा लंदन से होकर के गुजरती है। अगला सवाल है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप किस रेखा पर होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप मतलब कि सर्वाधिक गर्मी विषुवत रेखा पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो दोस्तों, समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है जो कि 35% होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होती है। मतलब कि पृथ्वी पर जो अपसौर की घटना होती है वो कौन सी तारीख को होती है। तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों, ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में जहाज चलता है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है 6 मंडल, इसमें मौसम की घटना होती है। और आयन मंडल में दोस्तों आयन मंडल का दूसरा नाम होता है ताप मंडल, ठीक है। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है और इसमें रेडियो व संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की सबसे निचला परत कौन सी है। तो दोस्तों, वायु का जो सबसे निचला परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि वायु का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, तो बहिर्मंडल होता है, ठीक है। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, इसका आंसर आप सबों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा दोस्तों, वो लोगों के लिए अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की, दिन व रात बराबर होती है। तो दोस्तों दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होती है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि विषुवत रेखा पर दिन व रात दोनों बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है किसके कारण? तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वह घूर्णन एवं परिभ्रमण के कारण दिन व रात की घटना होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। यह 46.6% पाया जाता है। अगला सवाल है कि ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर है। तो दोस्तों ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। अगर दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो इसका आंसर आएगा 42 किलोमीटर। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर कितना है, तो इसका आंसर होगा 42 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच की दूरी गोर कहलाता है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई का मापन किया जाता है। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि ओजोन परत है जो कि पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच कहलाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है दोस्तों वो सूर्य है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्तों को भी ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सके।